अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सफलता आपकी बुद्धि से नहीं, आपकी डिग्री से नहीं और आपकी किस्मत से भी नहीं तय होती, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी और सोच बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एक्स बी एक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। इस किताब का नाम है द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है कैरोल एस ड्वेक ने। जब आपका सामना फेलियर से होता है तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं? क्या आप हर एक चैलेंज को इस नजरिए से देखते हैं कि वो बस ये साबित करने का एक मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं, या आप उसे ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करती है? क्योंकि हर इंसान बिल्कुल यूनिक और दूसरों से अलग होता है, इसलिए हमारे एक्सपीरियंस भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा सामना बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम से होता है, जैसे कि किसी टफ एग्जाम को पास करने के लिए तैयारी करना, तब भी हम अपने खुद के तरीके से उससे डील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करने लगते हैं, वही कुछ लोग उसके आगे घुटने टेक कर वहां से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते? आपके हर सवाल का जवाब इस बुक में मौजूद है। इस बुक के द्वारा आप समझेंगे कि कैसे अपने बारे में आपकी सोच आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपना गहरा असर डालती है। आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट यानी नजरिया कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके जीने के तरीके और प्रॉब्लम का सामना करने की एबिलिटी पर असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं, उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। क्या ये प्रकृति है या परवरिश है जो एक इंसान को उसकी पर्सनालिटी देती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन जरूर हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक हैं। हमारे जैसा बिल्कुल कार्बन कॉपी पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का फर्क जरूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वही दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह की गई थी, उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे माहौल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? तो जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आप खुद को कैसे देखते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत होशियार और स्मार्ट हैं और इसमें उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों का मानना है कि हम सब एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। इनका माइंडसेट जैसे एक पत्थर की लकीर हो जाती है, जहां वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते और ये इनके अंदर एक गहरी इच्छा को जन्म देता है। ये लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि ये कितने स्मार्ट हैं। ऑथर ने इस माइंडसेट को बहुत से लोगों में देखा है जो इसे अपने एजुकेशन, करियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर सिचुएशन खुद को स्मार्ट साबित करने का एक मौका है, और अगर वो ऐसा नहीं पाए तो वो खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। इन सब से अलग एक और माइंडसेट है जो कहती है कि एफर्ट के जरिए खुद को बदला जा सकता है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज के साथ आप बड़े हुए हैं उसकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं।
इसलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इन लोगों का मानना है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती और किसी भी चीज को एफर्ट और प्रैक्टिस के जरिए हासिल किया जा सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और जब आप मंडे को कॉलेज गए तो आपका वो दिन बहुत ही बुरा गुजरा। न सिर्फ आपको अपने पसंदीदा क्लास में बहुत कम मार्क्स मिले, बल्कि आपको पार्किंग का फाइन भी देना पड़ा। इसके बाद जब आपने अपने दोस्त के साथ अपने इमोशंस को शेयर करने की कोशिश की तो उसने आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब अगर यहाँ आपका फिक्स्ड माइंडसेट होगा तो आप खुद के लिए बुरा महसूस करने लगेंगे। और तो और आप यहाँ तक सोच लेंगे कि आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है और इस पूरी दुनिया में आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप खुद पर दया करने लगते हैं, अपने गुस्से और दुख को कम करने के लिए जंक फूड खाने लगते हैं और इस बात पर गंगा जमुना बहाने लगते हैं कि आप कितने बड़े लूजर हैं। ऐसे लोग दूसरों को दोष देने और बहाने बनाने की सोच को अपना लेते हैं। ये किसी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप इन सब चीजों में ना जाने कितना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन 2 मिनट इस बात पर गौर नहीं करते कि क्या सच में आपका दिन इतना बुरा था कि आप इस तरह रिएक्ट करें। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी सी भी गलती का मतलब है कि वो फेल गए हैं। उनके इमोशन एक्सट्रीम होते हैं, उन्हें बीच का रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर वो पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो वो बस मान लेते हैं कि उनके पास वो स्किल और टैलेंट ही नहीं है और उन्हें अब कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। अब इसी सिचुएशन को ग्रोथ माइंडसेट में इमेजिन करें। अब खुद को बुद्धू कहने की बजाय आपके साथ हुई हर घटना को आप एनालाइज करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आपको पढ़ने की अलग टेक्निक यूज करनी चाहिए, गाड़ी को पार्किंग जोन में पार्क करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद आपका दोस्त खुद उस वक्त परेशान होगा, इसलिए आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। भले ही आपको बुरा लग रहा हो कि आपका दिन कितना खराब था, आप हर चीज को एक अलग नजरिए से देखकर उसे डील करने की कोशिश करते हैं। क्या आप फर्क देख पा रहे हैं? ये हमें कितने नेगेटिव इमोशन से बचाता है। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप एफर्ट को एक बुरी चीज समझते हैं। क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती तो आप बस मान लेते हैं कि या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या बिल्कुल स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो आप समझते हैं कि एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है। इसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता, बल्कि आपका गोल होता है खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना। हालांकि ये माइंडसेट सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं। कैरल ड्वेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते थे। जब उन्हें एक सर्वे में पूछा गया कि अगर उन्हें एक ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को बेहतर करेगा तो क्या वो उसे करना चाहेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका मानना था कि आप कुछ सीखकर या खुद को बदलकर ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। वही दूसरी ओर जिन स्टूडेंट्स का फिक्स्ड माइंडसेट था उन्हें उस कोर्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और उनका जवाब ना था। उनका मानना था कि हर इंसान की बुद्धिमानी का एक लेवल होता है और इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब ब्रेन वेव्स की बात आती है तब भी फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में अलग अलग पैटर्न देखा गया है। कैरल ने कोलंबिया के लेबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि वेव्स किस पॉइंट पर बढ़ते हैं या उसमें कुछ बदलाव आता है। उनकी टीम ने कुछ पार्टिसिपेंट्स से सवाल पूछे और उनकी वेव्स को तब मेजर किया गया जब उन्हें ये बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट था
उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी जब उन्हें जवाब बताया जाता था। दूसरे शब्दों में, वो लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को साबित करना चाहते थे कि वो कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती जिससे वो कुछ सीख सकते थे, तब उनके वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यानी जब उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन्होंने सही जवाब से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। जब ग्रोथ माइंडसेट वालों को स्टडी किया गया तो टीम ने ये देखा कि जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती तो उनमें उसे जानने की दिलचस्पी जाग उठती थी। वो स्टूडेंट्स जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीजों के जरिए बढ़ाते हैं जिन्हें वो आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वो खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है उसके ऊपर कुछ सीखने की गुंजाइश ही नहीं है और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर वो इसे भी इम्प्रूव कर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाते तो क्या होगा? यहाँ फिर वही बात आती है कि ऐसे लोग मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इनकी सोच होती है कि अगर आपको किसी चीज में एफर्ट लगाने की जरूरत है तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब? उनकी सुई इसी बात पर अटकी रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? ग्रोथ माइंडसेट वाले अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो फेल भी हुए तब भी वो उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वालों को फेलियर से तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो इस फेलियर को खुद को तोड़ने नहीं देते। उनका जज्बा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा इसका सामना कर इसे पार करूंगा। अब सवाल आता है कि क्या आपके माइंडसेट का आपके स्कूल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है? कैरल और उनके साथियों द्वारा किए गए एक स्टडी ने साबित किया है कि हाँ, इसका असर होता है। उन्होंने कुछ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके माइंडसेट को स्टडी किया। उनका कोर्स ये डिसाइड करने वाला था कि वो प्री मेड करिकुलम में सिलेक्ट होंगे या नहीं। वो स्टूडेंट्स काफी टेंस्ड थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी। जब स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते थे तो रिसर्च करने वालों ने उनके पढ़ने की स्ट्रेटेजी और उनके माइंडसेट को नोट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले थे। जब उन्हें किसी टेस्ट में कम मार्क्स मिलते तो वो ज्यादा मेहनत कर दोबारा टेस्ट के लिए तैयारी करते। वही फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स का अगर एक एग्जाम खराब हो जाता तो वो बाकी बचे हुए एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के पढ़ने की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह है, वो अपनी किताबें और नोट्स पढ़ते हैं। अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो वो उसे समझने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे रटने लगते हैं। अब अगर उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं तो वो मान लेते हैं कि उनका डॉक्टर बनने का सपना वही खत्म हो गया है। वो इसी बात पर अड़े रहते हैं कि उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया और मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं की बल्कि उन्होंने उस कोर्स को समझने की कोशिश की। वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसे अंधाधुन रट्टा नहीं मारते। जब उन्हें कम मार्क्स मिलते तो वो उसे एक मोटिवेशन के रूप में लेकर और मेहनत से पढ़ते थे। यहाँ एक और प्रूफ है कि सही माइंडसेट और सही टीचिंग के जरिए कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है। लॉस एंजल्स में गारफील्ड हाई स्कूल सबसे खराब स्कूल था। वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों में ही जोश और मोटिवेशन की कमी थी। लेकिन वहाँ ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसे दो खास टीचर थे जिन्होंने सोचा कि वहाँ के स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल का कैलकुलस सीख सकते थे। उन दोनों टीचर के नाम थे जैमे एस्केलेंट और बेंजामिन जिमेनेज। उन्होंने बच्चों को सिर्फ कैलकुलस पढ़ाया ही नहीं बल्कि उन्हें मैथ्स में नेशनल चार्ट पर सबसे टॉप पर पहुंचाया भी। अपने ग्रोथ माइंडसेट के कारण जेमी और बेंजामिन ने बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया।
उन्होंने उनसे कहा कि वो खुद को एक फेलियर ना समझें और मेहनत हमें कुछ भी अचीव करने के लायक बना देती है। स्टूडेंट्स ने उनकी बातों को सीरियसली लिया और खुद पर यकीन करने का माइंडसेट अपनाने लगे कि वो उस एग्जाम को बखूबी पास कर सकते थे, और अंत में बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि उन्हें इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। तो ये हमें क्या बताता है? स्टूडेंट्स को बुद्धू, स्टूपिड जैसे लेबल देना उन्हें पढ़ने से रोकता है। लेकिन जब इन दोनों टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बेवकूफ नहीं समझा, बल्कि इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग अलग रास्ता ढूंढा। उन्होंने बच्चों पर विश्वास दिखाया और इसी विश्वास ने बच्चों को खुद पर विश्वास करना सिखाया, और अंत में ऐसा रिजल्ट सबके सामने था जिसकी सिवाय इन दो टीचर्स के किसी को भी उम्मीद नहीं थी।